तो AD अपान BD इक्वल टू क्या होगा, AE अपान EC। ये दिया रहेगा, सिद्ध क्या करना रहेगा, BC समांतर D। इससे पहले एक रचना करना होगा, और रचना क्या है, रचना में क्या लिखेंगे हम, रचना में ये देखिए जो D है, यहां से D से ना हम क्या करेंगे, BC के समांतर एक लाइन खींचेंगे। D जो है ये होगा DE डैश। तो हम यहां रचना में लिखेंगे क्या, BC समांतर DE डैश। आप सोच रहे हैं हमें अभी नहीं पता है कि क्या है, BC के समांतर DE है, तो हम इसलिए क्या किए, DE डैश क्या किए, हम BC के समांतर एक रचना कर लिए कि भैया। अब देखिए जब ये समांतर है तो हमने पहला प्रमेय पढ़ लिया है कि जब भैया एक त्रिभुज के एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए इस तरीके से, तो इतना बटे इतना बराबर AE डैश अपान E डैश C समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो यहां से हमें ये मिलेगा AD, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो क्या होगा AD अपान BD इक्वल टू, यहां से क्या होगा AE डैश अपान E डैश C। देखिए AD अपान BD हो गया AE डैश अपान E डैश C, क्योंकि ये तो समांतर है। और ये क्यों है भैया, थेल्स के प्रमेय से। हम इतना करेंगे, फिर देखिए अच्छा जो दिया है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 से यहां क्या है AD अपान BD, यहां भी क्या है AD अपान BD। इसका मतलब जब इधर वाला दोनों बराबर है तो इधर वाले भी तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां का मतलब क्या, AE अपान EC इक्वल टू AE डैश अपान E डैश C। तो हम लिख सकते हैं ना क्या, AE अपान EC इक्वल टू AE डैश अपान E डैश C। ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, ये दोनों बराबर तब हो सकते हैं जब E और E डैश एक ही बिंदु होंगे। यहां ऐसे लिख दें, अतः E और E डैश एक ही बिंदु होंगे। हमने रचना क्या किया था, BC समांतर D, क्या BC समांतर D डैश बोला था। अब देखिए हमारा E और E डैश एक ही बिंदु है, तो हम यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अतः BC समांतर E डैश और E डैश एक ही बिंदु है, तो इसका मतलब E डैश की जगह हम ही लिख देंगे। तो भैया क्या हो गया, BC समांतर D, बात खत्म, ठीक है। प्रूफ क्या, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे के लिए। जय हिंद।